नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो कपल ऑफ डेज पहले इलिया टोपुरिया का इंटरव्यू आता है जहां पर वो ये कहता है कि वो डन है फेदरवेट डिवीजन से, वो फेदरवेट बेल्ट को विकेट कर देगा और मूव कर जाएगा लाइट वेट डिवीजन में, जहां पर वो चाहता है कि वो फाइट करे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। अब इलिया का ये इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया जहां पर फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स एक दूसरे को कॉल आउट करने लग पड़े, वेयरएज लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स इलिया को कॉल आउट करने लग पड़े। और यही सब देखते हुए इलिया टोपुरिया एक ट्वीट करता है जहां पर वो कहता है कि वो अपनी फेदरवेट बेल्ट को विकेट नहीं करने वाला है। जो उसका डिसीजन है लाइट वेट डिवीजन में जाने का, वो एंटायरली उसका डिसीजन है, यानी कि अभी तक उसने यूएफसी से बात नहीं की है, तो यहाँ पर सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं जा रहा। बेसिकली आई थिंक यहाँ पर इलिया टोपुरिया फेदरवेट फाइटर्स की बात कर रहा है क्योंकि टॉप के फेदरवेट फाइटर्स एक दूसरे को कॉल आउट करने लग पड़े थे फेदरवेट बेल्ट के लिए फाइट करने के लिए। तो ये आई थिंक उनके लिए था, जहां पर इलिया इसके बाद ये कहता है कि उसने ऑलरेडी अपनी डिवीजन को कॉन्कर कर लिया है और अब वो कॉन्कर करेगा नेक्स्ट डिवीजन को, यानी कि इलिया का प्लान है कि वो टेक ओवर कर ले लाइट वेट डिवीजन को भी। अब इस ट्वीट ने मुझे लगता है आंसर नहीं बल्कि और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इलिया टोपुरिया अपनी फेदरवेट एज वेल एज लाइट वेट डिवीजन दोनों बेल्ट्स को डिफेंड करेगा, वेयरएज कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इलिया टोपुरिया लास्ट बार अपनी फेदरवेट बेल्ट को डिफेंड करने की ट्राई करेगा और फिर वेकेट करने के बाद वो मूव करेगा लाइट वेट डिवीजन में। इलिया टोपुरिया के कोच का भी रिसेंटली इंटरव्यू आया है जहां पर वैसे तो कपल ऑफ डेज पहले इलिया ने जो इंटरव्यू दिया था उसी को कंफर्म करते हुए उसका कोच कहता है कि इलिया टोपुरिया के लिए 145 पाउंड्स तक का वेट कट करना मुश्किल होता जा रहा है, तो इसीलिए इलिया टोपुरिया चाहता है कि वो लाइट वेट डिवीजन में जाकर फाइट करे और वहां पर वो चाहता है कि उसका फर्स्ट ओपोनेंट हो चार्ल्स ओलिवेरा या फिर डस्टिन पोरियर। तो अभी भी मेरी ओपिनियन में बात क्लियर नहीं हुई है कि क्या इलिया टोपुरिया नेक्स्ट फाइट लाइट वेट डिवीजन में करेगा या फिर फेदरवेट बेल्ट को ही डिफेंड करने वाला है। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर यूएफसी का भी फैक्टर देखना होगा क्योंकि अभी तक इलिया ने यूएफसी से बात नहीं की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएफसी भी अलाउ करे इलिया टोपुरिया को नेक्स्ट डिवीजन में जाने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यूएफसी 311 की मेन इवेंट फाइटर्स लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन के बारे में। जहां पर अरमान सरूकिन से स्टार्ट करें तो दी ओनली फाइटर जिसने इस्लाम महाचेव को बीट किया है वो भी बाय नॉकआउट, यानी कि अलेजेंड्रे पेंटोचालू को लाइक एड्रियानो मार्टिनेज, उसके साथ अरमान सरूकिन ट्रेनिंग कर रहा है। बट इसी के साथ लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की बात करें तो सबसे पहले तो वो हबीब नूरमागोमेडोव के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, बट इसी के साथ इस्लाम महाचेव ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम को भी अपने ट्रेनिंग कैंप में ले आया है। यानी कि अगर अरमान सरूकिन अलेजेंड्रे पेंटोचालू को लाइक के साथ ट्रेनिंग कर रहा है तो इस्लाम महाचेव उसी डिवीजन के किंग यानी कि डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंडियन फाइटर अंगद बिस्ट के बारे में। तो किसी ने मुझे रिसेंटली इंस्टा पे अंगद बिस्ट की वीडियो को सेंड किया जो आई थिंक सो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, क्योंकि यहाँ पर अंगद बिस्ट ने डोंग उनचॉय की फाइट के बारे में बात की है और उसके रीमैच के बारे में बात की है, जहां पर सबसे पहले तो ये फाइट सबको पता है कि अंगद बिस्ट की बहुत ज्यादा क्लोज गई थी। और अब रिसेंटली अंगद बिस्ट आई थिंक सो पहली बार इसके बारे में बात कर रहा है, जहां पर अंगद कहता है कि फॉर श्योर उसे डोंग उनचॉय के साथ रीमैच चाहिए, क्योंकि सबने उसकी लास्ट फाइट को देखा था कि वो कितनी ज्यादा क्लोज गई थी। कुछ लोग उसे रॉबरी बोल रहे थे एंड ऑल्सो उस फाइट में थोड़े से आई पोक्स भी हुए थे, जो बाय द वे सच बात है। आई मीन चीटिंग बहुत हुई थी उस फाइट में। इसके बाद अंगद का ये कहना था कि वो तो रीमैच आता है, बट ये पूरी चीज यूएफसी पे डिपेंड करती है कि वो उसे एक और चांस देंगे या फिर नहीं देंगे। बट वो अगर अभी अपनी बात करे तो वो अभी प्राइम ईयर्स में चल रहा है, वो बेस्ट शेप में है एंड ऑल्सो उसने अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो बेसिकली अंगद बिस्ट पूरा रेडी रह रहा है। अब टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा मुश्किल है कि उसे यूएफसी में फाइट करनी है, कोई फाइटर इंजर्ड हो गया है तो शॉर्ट नोटिस में अंगद बिस्ट को बुला रहे हैं, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। बट एक चीज जो मुझे लगता है कि हो सकती है और वो है नेक्स्ट ईयर फिर से चांस मिलना रोड टू यूएफसी में, गिवन दैट अंगद बिस्ट ने बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट की थी। आई मीन जब तक वो नॉकडाउन नहीं आया तब तक अंगद बिस्ट लास्ट राउंड को भी विन कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ज्यादा होप्स हैं यूएफसी अंगद बिस्ट को एक और बार चांस दे रोड टू यूएफसी में। अब ये मुझे नहीं पता कि रोड टू यूएफसी का नेक्स्ट सीजन कब स्टार्ट होने वाला है, बट अगर डायना व्हाइट कंटेंडर सीरीज की बात करें तो वहां पर मैंने नोटिस किया है कि जो फाइटर्स कभी कभार सेलेक्ट नहीं होते हैं उनको डायना व्हाइट फॉर सम रीजन अगर रिजेक्ट कर देता है तो वो अपने रीजनल सीन में एक या फिर 2 विन्स और करते हैं और फिर उन्हें फिर से चांस मिल जाता है डायना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में फाइट करने का। तो मे बी ये एक अनदर ऑप्शन हो पाए जहां पर अंगद बिस्ट इस रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट से पहले मे बी एक और फाइट कर ले जहां पर वो इंप्रेसिव वे से विन कर जाए और फिर उसके बाद उसके चांसेस और भी ज्यादा बन जाए इस रोड टू यूएफसी में एंटर करने के। तो लेट्स होप कि यूएफसी अंगद बिस्ट को
एक और चांस दे दे, क्योंकि ये चीज मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि अपार्ट फ्रॉम अंशुल जुबली जिसने रोड टू UFC को विन किया था, उसके अलावा जितने भी सारे फाइटर्स अभी तक इस टूर्नामेंट में पार्ट लिए हैं उनसे तो बहुत ही ज्यादा बेटर अंगद बिष्ट रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मोवजा रिब्लॉइव के बारे में, जहां पर लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि इलिया टुपुरे के लाइट वेट डिवीजन में मूव करने के अपडेट के बाद डिएगो लोपेस कॉल आउट करता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, और अब रिसेंटली मोवजा रिब्लॉइव भी यही करता है, जहां पर वो अलेक्जेंडर को कहता है कि लेट्स डू दिस फाइट एनीवेयर एनी टाइम। अब अगर तो इलिया सच में लाइट वेट डिवीजन में चले जाता है तो मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूं कि जो वेकेंट फेदरवेट टाइटल के लिए फाइट बनेगी वो बनने वाली है अलेक्जेंडर वर्सेस डिएगो लोपेस की फाइट। बट अगर ऐसा नहीं होता है जहां पर इलिया टुपुरे और अलेक्जेंडर की फाइट होती है, तो फिर मेरी ओपिनियन में मोवजा रिब्लॉइव वर्सेस डिएगो लोपेस का रीमैच होना चाहिए, जहां पर ये फाइट फिर होगी फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली के बारे में, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको पता है कि मिराब उमर को ट्रोल करता है जकूजी बोलते हुए, जहां पर उमर उसका रिप्लाई देता है कि वो वहां पर नहीं था, तो फिर उसको लेकर ये मीम बन रहा था कि उमर ने एक्चुअली वो फोटो ली थी इसीलिए वो फोटो के अंदर नहीं है। तो उसी टाइप की ट्रोलिंग करते हुए वैसे ही सेम तरीके से इस बार मिराब दुलिशवली अपने आप को दिखाता है, जहां पर वो बंच ऑफ फाइटर्स के साथ है और वहां पर उनकी फोटो उमर ले रहा है। इसके साथ मिराब ये भी कहता है कि हबीब के कजन का थैंक्स है कि वो पिक को ले रहा है, और जब तक फाइट नहीं होती तो उन दोनों के बीच में सब कुछ कूल है, और जनवरी 18 लेट्स फकिंग गो। गाइस UFC 311 के लिए वेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज्यादा इंसेन है, और फिर जब हम इस कार्ड के बाद फाइट्स को देखते हैं तो नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज्यादा इंसेन फाइट्स लाइनअप हो रही हैं, जो सारी ही देखने में बहुत मजा आएगा। तो कांट वेट फॉर 2025। और इसी के साथ गाइस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।